मजनू भाई और घुंगरू सेठ के रिश्ते के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका रिश्ता किस ऑफेंस के बेसिस पे टिका हुआ है, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। इनका रिश्ता टिका हुआ है ऑन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और आज के इन दिस लेटेस्ट वीडियो ऑफ फॉर्म्यू लॉ सीरीज वी विल बी डीलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन। आज हम एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन का डाइसेक्शन करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड कि ये एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन वर्क कैसे करती है, मूव कैसे करती है, और अगर हमें कोई भी आंसर राइटिंग में इसकी जरूरत पड़े तो हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सटॉर्शन वर्क्स। So without wasting any further time, let's just get started. So extortion, as I said, is defined under section 383 of the Indian Penal Code, जो कि आता है chapter 17 में। Chapter 17 deals with offenses against property of the Indian Penal Code. So to begin with, एक्सटॉर्शन में भाई साहब सबसे जरूरी चीज क्या होती है? इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी। तो फियर ऑफ इंजुरी क्रिएट करना पहला एलिमेंट होता है एक्सटॉर्शन कमिट करने का। मतलब किसी व्यक्ति को डराना धमकाना ताकि आप उससे जो भी करवाना चाहें करवा सके, दैट इज बेसिकली एक्सटॉर्शन। अब वो जो भी में क्या आता है ये हम आगे फॉर्मूला में देखेंगे, लेकिन ऐसे समझिए कि एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन का बेसिस क्या है? फियर ऑफ इंजुरी। अच्छा, ये इंजुरी चारों तरीके से हो सकती है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी या फिर रेप्यूटेशन। So, intentionally putting any person in fear of injury to him or to any other person। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी व्यक्ति को आप इंजुरी का फियर क्रिएट कर रहे हो। अगर आपने किसी व्यक्ति के दिमाग में ये फियर क्रिएट किया कि उसके बच्चे को या फिर उसके स्पाउस को या फिर उसके पेरेंट्स को इंजुरी कॉज होगी, तो उससे भी हम एक्सटॉर्शन की नींव रख सकते हैं। And to him to or to any other person, and dishonestly inducing that person to deliver to any person। मतलब कि आप सामने वाले पे सिर्फ और सिर्फ फियर क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसे इंजुरी का भय नहीं पैदा कर रहे हो, आप उस बंदे को डिसऑनेस्टली इंड्यूस भी कर रहे हो कि इस फियर से डर के, फाइन, इस फियर ऑफ इंजुरी से घबरा के वो व्यक्ति आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या तो आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे या किसी तीसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। मतलब मजनू सेठ घुंगरू भाई को बोले कि या तो हम तुम्हें मार डालेंगे या फिर कुछ अमाउंट हमें दे दो या फिर उदय शेट्टी को दे दो। इन दैट कंडीशन ध्यान में रखने वाली चीज क्या है? प्रॉपर्टी। दैट्स इट। एक्सटॉर्शन की पूरी धमकी, पूरा इंड्यूसमेंट, पूरी इंजुरी एक चीज पे टिकी होती है, दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा कागजात जिसको साइन किया गया है, सील किया गया है और उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप धमकी देके ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहे हो तो वो कहलाता है एक्सटॉर्शन। अच्छा, एक छोटी सी टिप आप लोगों को दे देता हूं। एक्सटॉर्शन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो ये जरूरी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी एक्सटॉर्शन हो सकता है। सो आई होप आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया, आपको एक्सटॉर्शन के बारे में एक डिसेंट आइडिया तो हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एक्सटॉर्शन का ऑफेंस वर्क कैसे करता है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट and do share it with all your law student friends and all your judiciary aspirant colleagues or friends, and don't forget to subscribe to this channel, don't forget to press the bell icon so that जब भी हम अपना next video लाएं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। So thank you so very much, and yes, don't forget to like this video as well, and yes, you can follow us on Instagram and on Facebook and on Telegram as well. Thank you so very much, and bye bye.